बदली, घर बदला। नीतीश कुमार ने बदला घर, एक अड़े छोड़कर नए बंगले में पहुंचे। लालू यादव के पड़ोस में नया ठिकाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग से सामान शिफ्ट होने और 7 सर्कुलर रोड जाने की खबरों ने सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं को हवा दे दिया है। लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे इस आवाज से बदलाव की आहट ने राजनीतिक गलियारों में सवाल उठा दिए हैं कि क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री बहुत ही जल्द मिलने वाला है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सियासी संकेत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेतों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग से सामान शिफ्ट किए जाने और 7 सर्कुलर रोड जाने की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ घर शिफ्ट करने की साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सत्ता परिवर्तन, नई राजनीतिक रणनीति और बिहार में नेतृत्व बदलाव की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के हर कदम का राजनीतिक अर्थ निकलता है। ऐसे में उनका घर बदलना ये बताता है कि जो मन उन्होंने बना लिया है कि अब वो बिहार के सीएम पद से हटेंगे और दिल्ली जा रहे हैं, ये सब कुछ सच हो गया है और वो बहुत जल्द ही इस्तीफा भी दे सकते हैं। एक अड़े मार्ग बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है और इसे राज्य की सत्ता का प्रतीक माना जाता है। कई सालों से यह आवास सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक फैसलों का केंद्र रहा है। यहीं से सरकार की नीतियां बनी, गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण तय हुए और कई बड़े फैसले लिए गए। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आवास को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, तो इसे सामान्य घटना नहीं माना जा रहा, यानी कि तैयारी हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। तो चलिए बाकी की जानकारी इस रिपोर्ट में देखते हैं। बिहार की राजनीति का ये वो दौर है जिसे शायद बहुत से लोग देखना नहीं चाहते थे, लेकिन सियासत का स्वभाव ही परिवर्तन का है। लंबे समय तक एक अड़े मार्ग से बिहार की सत्ता चलाने वाले नीतीश कुमार अब इस ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आवास को खाली कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आवास से निजी सामान, दस्तावेज और दूसरे जरूरी चीजें हटाई जा रही हैं। सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और यही वजह है कि खबर सामने आते ही ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राजनीतिक जानकार इसे आने वाले बड़े फैसले का संकेत मान रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने अलग अलग दौर में अलग अलग गठबंधनों के साथ सरकार चलाई और अपनी राजनीतिक शैली से हमेशा केंद्र में बने रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी सक्रियता, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय राजनीति में संभावित भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। अब आवास परिवर्तन की खबरों ने उन चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है। 7 सर्कुलर रोड जहां जाने की बात कही जा रही है, वो भी बिहार की राजनीति में एक खास पता माना जाता है। ये इलाका सत्ता और बड़े राजनीतिक परिवारों से जुड़ा हुआ है। खास बात तो ये है कि ये क्षेत्र लालू प्रसाद यादव परिवार के आवास के पास माना जाता है। इसलिए इस बदलाव को सिर्फ घर बदलने की घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मामले के बीच में ये सवाल भी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं, तो फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की सत्ता में शामिल एनडीए के भीतर कई नामों को लेकर चर्चाएं हो रही है, जिसमें से एक है सम्राट चौधरी। बीजेपी के भीतर भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अलग अलग संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ लोग मानते हैं
कि बीजेपी अब अपने चेहरे को आगे ला सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि गठबंधन संतुलन को देखते हुए कोई काफी समझदार और सुलझा हुआ चेहरा सामने आ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बदलाव रणनीतिक हो सकता है। अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका मिली है तो राज्य में नया नेतृत्व तैयार करना एनडीए की प्राथमिकता है। लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और सहयोगी दल नए समीकरण बनाना चाहते हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार का राज्यसभा से जुड़ा नाम और दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका। हालांकि अब नीतीश कुमार बतौर सांसद राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं। कई बार ये भी चर्चा हुई कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खास जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटकर नई भूमिका लेते हैं तो ये बिहार और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिए बड़ा बदलाव होगा। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस पूरे मामले पर अपनी बारीकी से नजर बनाए हुए है। आरजेडी और महागठबंधन के नेता इसे एनडीए के भीतर अस्थिरता का संकेत बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि खबरें तो ये भी सामने आई कि आरजेडी एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार से गठबंधन की बात कर रही है। ऐसे में बिहार की जनता के बीच इस खबर ने उत्सुकता बढ़ा दी है। पटना से लेकर गांव कस्बों तक ये चर्चा हो रही है, क्या सच में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? अगर ऐसा होता है तो अगला सीएम कौन होगा और कौन बिहार को नीतीश कुमार की तरह संजो के रखेगा? और क्या अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे? ये सब सवाल इस वक्त बिहार की जनता के मन में घूम रहा है। साथ ही नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी इस घटनाक्रम को और खास बना देता है। वो कई बार मुख्यमंत्री बने, कई बार गठबंधन बदले और हर बार नई रणनीति के साथ वापसी की। उन्होंने खुद को बिहार की राजनीति में ऐसा नेता साबित किया जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इसलिए उनके घर बदलने जैसी खबर भी राजनीतिक भूचाल पैदा कर देती है। अगर बिहार में नया चेहरा आता है तो इसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार देश के बड़े राजनीतिक राज्यों में भी गिना जाता है और यहाँ के समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या के चलते बिहार काफी खास हो जाता है, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री बदलने का असर दिल्ली तक महसूस किया जाएगा। एनडीए के लिए फैसला आसान नहीं होगा। एक तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और सामाजिक समीकरण, दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता राजनीतिक आधार। ऐसे में नया चेहरा चुनना, सहयोगियों को साथ रखना और जनता में सकारात्मक संदेश देना बड़ी चुनौती होगी। अगर बीजेपी अपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो ये बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत हो सकती है। वहीं अगर जेडीयू से ही नया चेहरा सामने आता है तो गठबंधन संतुलन बनाए रखने की कोशिश मानी जाएगी। दोनों ही स्थितियों में बिहार की राजनीति नई दिशा में जाती दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में समय भी काफी खास है कि जब चुनावी राजनीति धीरे धीरे गति पकड़ती है तब ऐसे संकेतों का आना बताता है कि अंदर खाने तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अक्सर बड़े फैसले अचानक नहीं लेते, बल्कि पहले माहौल बनाते हैं, संकेत देते हैं और फिर ऐलान करते हैं। और बीजेपी तो जानी ही इसी के लिए जाती है। आपको बता दें कि एक कड़े मार्ग से सामान शिफ्ट होने की खबर भी कई लोगों को कहीं ना कहीं इसमें सोचने पर विचार कर रही है। अगर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास पर नया नाम पट लगता है तो ये बिहार की राजनीति का बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तब भी ये मामला कहीं ना कहीं ये बताता है कि सीएम नीतीश कुमार बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ठोस परिणाम चाहती है। इसलिए जनता के लिए ये ज्यादा खास होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये ना हो कि बिहार के लिए आखिर कौन काम करेगा, ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से नेतृत्व का चेहरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही सरकार की दिशा और छवि तय करता है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सियासी हलचल बता रही है कि आने वाले दिन काफी खास है।
नीतीश कुमार का अगला कदम बिहार की राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। एक अड़े मार्ग से निकलती हर गाड़ी, बदलती हर तस्वीर और हर गतिविधि साथ ही साथ ये चर्चा का संकेत बन चुकी है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या ये सिर्फ घर बदलने की कहानी है या बिहार में सत्ता बदलने की शुरुआत? आने वाला समय इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति फिर से एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।